नमस्कार साथियों, जय गंगा मैया। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्रयागपुर बहराइच अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल और जो है दिव्य ग्रह ज्योतिष वाणी के माध्यम से आप सभी को इस समय चल रहे महाकुंभ का महत्व और प्रयाग का महत्व दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं। आज के क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ की उत्पत्ति कैसे हुई और कुंभ कैसे शुरू हुआ। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि भागवत में वर्णित है कि जो है देवता और दैत्यों में सिंहासन प्राप्ति के लिए बहुत घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में जब बहुत क्षति हो गई देवताओं की और दैत्यों की, दोनों की बहुत क्षति हो गई, तो देवता घबरा करके भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान ने बताया कि भैया इस क्षति का एक ही उपाय है कि समुद्र मंथन किया जाए, तो उसमें जो वैभव निकलेगा वो भी मिलेगा और इसके अलावा उसमें से जो अमृत मिलेगा वो देवता पी लें, जिससे उनकी मृत्यु न हो, अधिकतर क्षति न हो। इस कारण से समुद्र का मंथन हुआ साथियों। और आप जानते हैं कि समुद्र से तमाम रत्न निकले, श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम ससिधेनु धन धन्वंतरि विषभाज, ये रत्न निकले। और इसमें जब धन्वंतरि जी प्रकट हुए तो वो हाथ में जो है अमृत का कलश लिए हुए थे। तो उस अमृत का कलश जैसे निकला, देवता और दैत्य दोनों की टोली में जो है हलचल मच गया और पहले मैं करके दोनों ने छीना झपटी शुरू कर दी। और ये छीना झपटी जो है ये 12 दिन तक चली। 12 दिन तक देवता दैत्य उस अमृत के कलश के लिए लड़ते रहे। तो उस अमृत कलश के लिए जब छीना झपटी हुई तो उस अमृत कलश में ये निश्चित हो गया कि भाई अमृत तो छलकना ही था। तो वो अमृत जो छलका वो प्रयाग में गिरा, हरिद्वार में गिरा, उज्जैन में गिरा और नासिक में गिरा। जब अमृत के बूंद जो है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरे तो इस स्थान को जो है कुंभ के लिए निश्चित कर लिया गया। अब आपको मैं बताऊं कि 12 साल पे पूर्ण कुंभ क्यों आते हैं, क्योंकि ये लड़ाई देवता और दैत्यों की जो कुंभ के लिए लड़ाई चली, ये 12 साल के लिए जो है 12 दिन के लिए चली। और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। तो 12 साल उनके 12 दिन, हमारे 12 साल, तो 12 साल पे एक पूर्ण कुंभ आता है। और 12 कुंभ पे, 12वें पूर्ण कुंभ पे एक महाकुंभ आता है। तो समझ लीजिए कि 144 वर्ष पर 144 वर्ष पर जो है एक महाकुंभ प्राप्त होता है और 12 साल पर जो है एक पूर्ण कुंभ आता है। तो ये महाकुंभ चल रहा है प्रयाग में, ये जो है 144 साल के बाद आया है साथियों। अब इसका ज्योतिषीय कारण क्या है, कुंभ का ज्योतिषीय कारण क्या है, मैं आपको बताऊं। सूर्य की परिक्रमा बृहस्पति जो है वो 12 साल में पूरा करता है, ये ज्योतिष कहता है। और सब जानते हैं एक राशि पे जो है बृहस्पति 1 साल रहता है। तो 12 साल जो है घूमता है, तब जाकर के सूर्य की सानिध्य पाता है, वो एक चक्कर पूरा होता है बृहस्पति का। तो 12 साल में जब एक चक्कर उसका पूरा होता है तो एक कुंभ माना जाता है साथियों। इसका एक मतलब ये भी है, इस खगोलीय घटना को भी जाना जाता है। अब आइए आपको बता दें कि प्रयाग में कब लगता है कुंभ, हरिद्वार में कब कुंभ लगता है, उज्जैन में कब कुंभ लगता है और नासिक में कब कुंभ लगता है। ये चारों कुंभ कब कब लगते हैं साथियों, मैंने आपको बताया जब सूर्य मकर पे होता है, मकर संक्रांति होती है, और बृहस्पति वृष पे होता है, वृष राशि पे होता है, तो जो है ये जो मतलब कुंभ लगता है ये जो है प्रयाग में लगता है। तो इस बार जो है 13 जनवरी 2025 से लेकर के और 26 फरवरी 2025 तक ये महाकुंभ पर्व चल रहा है प्रयाग में। और ये 144 साल के बाद आया है, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। हरिद्वार में कब होता है कुंभ, मैं आपको बताऊं, जब बृहस्पति कुंभ राशि का होता है और सूर्य मेष राशि का होता है। जब बृहस्पति, ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि का होता है और सूर्य मेष राशि का होता है, तब जो है ये महाकुंभ जो है हरिद्वार में होता है। और ये 2021 में हरिद्वार में आयोजित हो चुका था। अब जो है 2033 में फिर हरिद्वार में कुंभ आने वाला है साथियों। तो अब उज्जैन की बात करते हैं, तो उज्जैन में जब मेष में सूर्य होता है, सिंह में बृहस्पति होता है, तब जो है यहाँ जो है होता है, मेष में सूर्य हो, सिंह में बृहस्पति हो, तब जो है यहाँ पर इसे सिंहस्थ जो है सिंहस्थ कुंभ कहते हैं साथियों। तो ये 2028 में लगेगा यहाँ। और
इस तरीके से अब नासिक में देखा जाए तो नासिक में जब बृहस्पति सिंह में प्रवेश करता है, जब बृहस्पति जो है सिंह राशि में प्रवेश करता है ज्योतिष के अनुसार, और अमावस्या के दिन सूरज और चंद्रमा ये दोनों कर्क राशि में आ जाते हैं। अमावस्या ही एक ऐसी तिथि है जब सूर्य चंद्रमा इकट्ठा होते हैं, तो अमावस्या कर्क की अमावस्या हो, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों कर्क के हों, और बृहस्पति जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करे, उस समय जो है नासिक में कुंभ का जो है मनोबल होता है साथियों। और इस तरह ये 2027 में कुंभ आएगा, जो नासिक का कुंभ आने वाला है ये 2027 में आएगा साथियों। अब आपको मैं बता दूं कि अर्ध कुंभ कैसे होता है। अर्ध कुंभ देखिए, कुंभ जो है कई प्रकार के होते हैं। कुंभ, एक तो कुंभ होता है, दूसरा अर्ध कुंभ होता है, दूसरा पूर्ण कुंभ होता है, और चौथा महाकुंभ होता है। ये 4 कुंभ होते हैं। तो अर्ध कुंभ क्या है? कुंभ मेला हर 3 साल में एक बार जो है प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में होता है साथियों। और अर्ध कुंभ जो है, जो अर्ध कुंभ कहा जाता है, अर्ध कुंभ मेला 6 साल में एक बार हरिद्वार और प्रयाग के तट पर लगता है, इसको अर्ध कुंभ कहते हैं साथियों। पूर्ण कुंभ आपको हमने बताया कि 12 साल में एक बार लगता है, और महाकुंभ जो है वो 144 साल में। इस तरीके से पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, ये दो जो कुंभ हैं, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, ये दोनों कुंभ सिर्फ और सिर्फ प्रयाग में लगते हैं, क्योंकि प्रयाग तीर्थों का राजा है। अब मैं आपको बताऊं, कुंभ और महाकुंभ, कुंभ मेला हर चौथे वर्ष और महाकुंभ 144 वर्ष आता है, तो हमने आपको बता ही दिया। कुंभ मेले की विशेषता क्या है? कुंभ मेले में सांस्कृतिक महत्व दिखाई देता है। अमृत स्नान होते हैं, मंदिर दर्शन होता है, दान पुण्य का काम होता है, साधु संत, अघोरी, दंडी इत्यादि के दर्शन होते हैं, शंकराचार्यों के दर्शन होते हैं, त्रिवेणी स्नान होता है, सभी पापों का मुक्त हो जाता है आदमी, परस्पर मिलन होते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य का आदान प्रदान होता है, श्रद्धालु संत और महात्मा, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अखाड़ा तथा श्रद्धालुओं के सांस्कृतिक और उनकी सभ्यता का दर्शन होता है साथियों। अब अखाड़ों की बात मैं आपसे बताऊं तो आदि शंकराचार्य ने, पहले न तो टीवी था और न तो रेडियो था और न ये यूट्यूबर थे जो जगह जगह पैदा हो जाते हैं, ये जीना मुश्किल कर देते हैं। तो उस समय हमारे आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़ों का निर्माण किया था, जिनके ऊपर जो है शैव, वैष्णव आदि जितनी परंपराएं हैं, शिव को पूजने वाली परंपरा, भगवान विष्णु को पूजने वाली परंपरा, ये परंपराओं की सभ्यता को विस्तार देने के लिए, उनका प्रचार प्रसार देने के लिए ये अखाड़ों के कंधों पे रखा गया था। ये सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं और रक्षक भी हैं अखाड़े। तो शंकराचार्य जी ने जो है अगली पीढ़ी को धर्म का ज्ञान कराने के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो 13 अखाड़े बनाए। 13 अखाड़ों में से साथियों, जो सनातन धर्म को बढ़ावा देते हैं और सनातन धर्म का विस्तार करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, वो उसमें से 7 अखाड़े तो सिर्फ शैव हैं। शैव का अर्थ आप जानते होंगे, शैव का अर्थ जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं के जैसे वेशभूषा में रहते हैं, उन्हीं की तरह जीते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे प्रयाग में तमाम जो है आते हैं, सन्यासी आते हैं, बैरागी आते हैं, अघोरी आते हैं और जो है नागा साधु आते हैं। ये भगवान भोलेनाथ के प्रतीक हैं साथियों। तो ये जो है 7 अखाड़े ये शैव के हैं, और जूना अखाड़ा तो बहुत ही प्रचलित है। आप जब भी जाइए तो अखाड़ों के दर्शन करिए, शैव अखाड़ों के दर्शन करिए, 7 अखाड़ों के आनंद आ जाएगा आपको। तो इसमें शैव सन्यासी रहते हैं। 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव के लिए बनाए गए, जिसमें आपको रामानंदी हो चाहे वैष्णवी हो, सब मिल जाएंगे, जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, राम की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, ये आपको जो है मिल जाएंगे। और 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के हैं साथियों। ये आदि शंकराचार्य ने इसका निर्धारण किया था, जो है ब्रह्म का प्रचार प्रसार करते हैं, देवताओं का प्रचार प्रसार करते हैं, और हमारे सनातन धर्म की जो है शिक्षा को, वेद की बातों को, पुराणों की बातों को, और हमारे देवताओं के रहन सहन और उनकी पूजा करने की विधियों को हमें बताते हैं, और इसको हमें ग्रहण करना चाहिए। आज ये बड़ा दुखद स्थिति पैदा है कि सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। प्रयागराज में बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए हैं, बहुत सारे साधु संत वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ केवल और केवल तमाशा ढूंढा जा रहा है।
ना कोई गंगा की तरंग को दिखा रहा है, न उस गंगा में कलरव करते हुए पक्षियों को दिखाया जा रहा है, न उस गंगा में नौचढ़ी करते हुए श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है, न सत्तू खाते हुए हमारे ग्रामीणों को दिखाया जा रहा है जिनको बड़ी लालसा होती है, न कल्पवासियों को दिखाया जा रहा है, न भागवत प्रवचन करते हुए जो है विद्वानों को दिखाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ तमाशा ढूंढा जा रहा है। ये बहुत दुखद है। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी प्रयाग जाइए और गंगा मैया जो है त्रिवेणी संगम का स्नान कीजिए। साधु संतों के जो है आचरण को देख करके, उनकी वाणी को सुन करके अपने जीवन में शांति और सुख लाइए। और इसके अलावा जो है तरह तरह की सांस्कृतिक विरासत वहाँ आपको देखने को मिलेगी, थाती वहाँ आपको सनातन धर्म की मिलेगी और उसको जो है स्मरण के रूप में अपने घर लाइए, लोगों से बताइए, प्रचार प्रसार कीजिए। इस तरह हमारे धर्म का विस्तार होगा साथियों। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को जय गंगा मैया, हर हर महादेव।